जहाँ तक ख्वाब की हकीकत का ताल्लुक है, असल में इंसान जिस्म और रूह दो चीज़ों से मुरक्कब है जी। इंसान इस जीते जागती हालत में तो इसमें है कि जिस्म रूह के ऊपर सवार होता है, जिस्म रूह ताबी होती है, जिस्म उसके ऊपर मतबू होता है। लेकिन जब इंसान सो जाता है, और सोना बमंज़िला है मौत के है, क्योंकि मौत के बाद जो है रूह इंसान की जिस्म पर सवार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर नींद की हालत में यही सूरत होती है, गोया कि जिस्म जो ताबी हो जाता है और रूह मतबू हो जाती है, उस पर गालिब हो जाती है। जब रूह नींद की हालत में उस पर गालिब होती है तो रूह जो है वो इस तरह फैलती है जैसे कि चिराग फैलता है। चिराग अगर कोने में जला दिया जाए तो उसके चिराग की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, या आफ्ताब जैसे किनारा जैसे दिखाता है सुबह को तो उसकी रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। बेदारी की हालत में रूह जिस्म के अंदर मुंजबित और मुरतब रहती है, लेकिन नींद की हालत में उसकी रूह इस तरह जो है वो फैलना शुरू हो जाती है जैसे कि चिराग की रोशनी फैलती है। यहाँ तक कि वो फरिश्ता आलिम गैब में लौहे महफूज पर लिखी तकदीर के जो फैसले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला के नूर की रोशनी में इस रूह को दिखाता है। उस फरिश्ते को सदीकून कहते हैं। जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगंबर हैं और ख्वाबों के बड़े माहिर थे, उनको मौजज़ाती तौर पर ख्वाबों की ताबीर का फ़न दिया गया था, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया था। तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, फरमाया कि उस फरिश्ते का नाम सिद्दीकून है, और ये अल्लाह तबारक व तआला के नूर की रोशनी में उस रूह को वो नौश्ते तकदीर पर लिखे हुए जितने भी फैसले हैं उनको मुजस्सम और मुतमस्सिल शक्ल में दिखाता है अल्लाह। और वो उनको देखती है। देखने के बाद वो फिर जैसे इंसान बेदार होता है, रूह ज़ाहिर है फिर उसके बदन में सिमट जाती है। जब सिमटती है तो इसके हवास के अंदर वो सारा का सारा नक्शा कायम रहता है, और वो उठकर वो सारा नज़ारा सुनाता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा, मैंने ख्वाब में ये देखा। तो इस अंदाज से इंसान सोने की हालत में इसकी रूह वो इसका कसब करती है और उसको देखती है। अब जहाँ तक ख्वाब के सच्चे होने का ताल्लुक है, उसके अंदर ज़रूरी है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो साहिब ख्वाब है वो कौल का और फेल का सच्चा हो। कौल और फेल का सच्चा होगा तो उसके ख्वाब सच्चे होंगे। या फरमाया कि वो कौल का सच्चा ना हो लेकिन झूठ को नापसंद करता हो तो भी इसके ख्वाब सच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो खुद झूठ भी बोलता है लेकिन आगे झूठ को नापसंद भी नहीं करता, तो ये दोनों अगर उसके अंदर मर्ज मौजूद होंगे, फरमाया कि इसको ख्वाब सच्चा नहीं आ सकता। ठीक। तो और बाकी ख्वाब शरीयत इस्लामिया के अंदर ख्वाब की बड़ी अहमियत है। और बाकी जैसे आपने फरमाया कि बहुत से तबकात ऐसे जो ख्वाब का इनकार करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन लम युमिन बिर्रुअ व सालिया, जो सच्चे ख्वाबों पर ईमान नहीं रखता उस सब फरमाया अल्लाह आखिरत पर उसका ईमान नहीं है। ठीक। यानी उसको मोमिन ही करार नहीं दिया कि जो ख्वाबों पर ईमान नहीं रखता। क्यों? खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, सूरह यूनुस की आयत नंबर गालिबन 64 है, फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। तो बाद मुफस्सिरीन मुहक्किकीन फरमाते हैं कि लहुमुल बुशरा, ये बुशरा फिल दुनिया, ये दुनिया में मुबशरात दिखाना, ये इससे मुराद फरमाया ये ख्वाब है, ये रुया सालिया यानी नेक और अच्छे ख्वाब जो अल्लाह तबारक व तआला दिखाते हैं, ये ईमान वालों के लिए मुबशरात हैं। अगर जो है वो माजी के हवाले से जो है उसको कोई खुशखबरी दी गई उसके लिए मुबशरात, या उसको तंबी की गई है उसके हाल या मुस्तकबिल के एतबार से, तो ये उसके लिए गोया कि ये मुबशरात। तो फरमाया मुबशरात कुरान करीम की इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला बुशरा फिल दुनिया कह के ख्वाब की हकीकत बयान कर रहे हैं। और फिर खुद कुरान करीम में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाबों का जिक्र है, और उन ख्वाबों पर बड़े बड़े फैसले मुरतब होते नजर आते हैं। फिर ये कि इसी तरीके से जहाँ तक इसकी अक़साम का ताल्लुक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, फरमाया कि ख्वाबों की 3 किस्में हैं। एक ख्वाब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिन अल्लाह है, यानी गोया कि ये रहमानी ख्वाब है। दूसरा मिन शैतान, शैतान की तरफ से, ये शैतानी ख्वाब है। और तीसरा मिन नफ्स, इंसान के नफ्स की तरफ से, दिन भर के ख्यालात। तो गोया कि ये 3 किस्में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला ने इन 3 में से गोया कि टोटल 5 किस्में निकाली। फरमाया कि जो मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब है वो 2 तरह के हैं। एक ख्वाब रहमानी है जो बरह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गोया कि मुनकशिफ किए जाते हैं, और एक मलकी है यानी मलाइका की तरफ से, यानी वो सदीकून जो फरिश्ता है वो अल्लाह के नूर में जो है वो साहिब ख्वाब को सारा नज़ारा मुतमसल करके दिखाता है, तो ये मलकी ख्वाब है। और तीसरा जो शैतानी ख्वाब है, तो ज़ाहिर शैतानी ख्वाब जो है वो शैतान का तसरुफ होता है कि वो ड्रामना को ख्वाब दिखाता है या झूठा को ख्वाब दिखाता है, ये उसकी तरफ से। फिर नफ्स, नफ्स की तरफ जो ख्वाब है वो 2 तरह के। एक इंसान की तबीयत के जो है वो मुख्तलिफ उज़लात हैं वो उसका जो है तसरुफ होता है। इंसान का मिजाज सौदाई है, सरफरावी है, या जो दमवी है, तो उनके हिसाब से जिस किस्म का तबीयत पे गलबा होता है वो ख्वाब इंसान देख लेता है। जैसे भूखा, अगर भूखी आदमी सोया रात को अगर ख्वाब में खाना खा रहा है तो इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये मिन नफ्स। और एक जो है मिन नफ्स वो ख्वाब होते हैं कि जो इंसान के दिन भर के ख्यालात हैं,
दिन भर के ख्यालात, रात को सोया तो ख्वाब की शक्ल में मुतवस्सिल हो गए। फरमाया ये दोनों ख्वाब मेरे नफ्स हैं। तो असल में फरमाया कि जो ताबीर जिनकी होती है वो रहमानी और मलकी, ये जो दो ख्वाब हैं इनकी बाकायदा ताबीर होती है, इसके अंदर बशारत या ये तंबी को जो है वाज़ेह किया जाता है। इस तरीके से सिलसिला चलता है। बाकी तबीयत के दो ख्वाब और शैतानी जो ख्वाब हैं इनकी कोई ताबीर नहीं है। और उनके बारे में हदीस तैयबा के अंदर हिदायत की कि अगर कोई ऐसा डरावना ख्वाब देख लिया तो और आंख खुल गई तो फरमाया कि अपनी उल्टी तरफ 3 दफा थदकार दे, 3 दफा थदकार दे और एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। फरमाया उससे होगा कि उसके शैतान का तसर्रुफ जो है वो उसे हट जाएगा। ये